हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि टॉक्स। हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट है बिकॉज़ आज के पॉडकास्ट में हमने अप्रोच थोड़ी सी अलग रखी है। जैसे हमारे यूजुअल पॉडकास्ट होते हैं, हम उसमें जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बेसिक्स पे बात करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट के लिए हमने ये वाली स्टोरी डाली थी जिसमें हमने आपकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करी हैं। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि जो आज का पॉडकास्ट है वो टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर है। और आज के पॉडकास्ट में जो भी आपके रिस्पॉन्सेज आए थे हमारे स्टोरी पे, हमने कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एड्रेस कर पाएँ और जितना हो सके उतना एफिशिएंट रीडिंग आपको प्रोवाइड कर सके। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है तराना। वो एक टैरो कार्ड रीडर है। आज के पॉडकास्ट में हमने टैरो कार्ड के ओरिजिन के बारे में बात की है और हमने वो जो एड्स चलती हैं कि 299 रुपीज़ में टैरो कार्ड सीख लो, इन सारी एड्स के बारे में भी बात की है। किस तरीके से लोगों को ब्लफ करते हैं लोग, उन सब के बारे में बात की है। So without wasting any time, let's get straight into the video. So energy wise we can find out the reality of anybody. किसी की भी सच्चाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पैसे भी है, इच्छा भी है, लेकिन घर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये जो एड्स चलते हैं कि आपको 299 रुपीज़ में 7 डेज का कोर्स करवाएंगे टैरो का, ये पॉसिबल है या फिर जो टैरो है वो इंट्यूशन से आता है? इट्स पॉसिबल कि अगर किसी ने टच कर दिया या शफल कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो एनर्जीज मेल फंक्शन हो जाए, उल्टी सीधी हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम अपने किसी क्लोज के लिए रीड कर रहे हैं, फ्रेंड के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, पहचान वाले के लिए, तो अपने खुद के जो बायसेस होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। फॉलो व्हाट दैट पर्सन इज टेलिंग यू, बट डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन योर एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑरा रीडर। किसी के पास भी आप जाते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। हेलो तराना, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिद्धिमा, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आप गोवा से दिल्ली आए हो और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। सेकेंड, मेन टॉपिक पे आने से पहले, प्रॉपर टैरो कार्ड के ऊपर बात शुरू करने से पहले, आई रियली वांट टू नो कि आप एक प्रॉपर कंफर्टेबल लाइफ, एक जॉब छोड़कर आप गोवा शिफ्ट हुए हो जहाँ पे आप एकदम न्यू थे, आपको एकदम फ्रेश हसल करना था और एक न्यू जर्नी आपने शुरू करी। तो क्या थी आपकी जर्नी और आपने क्यों टैरो कार्ड रीडर बनना चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए यहाँ पे आज बैठ के इसके बारे में बात करना। जैसे आपने मेरे से पूछा कि एक सेटल लाइफ छोड़ के आपको क्या सूझी कि आप गोवा चले गए और फिर से स्टार्ट करने का सोचा, तो ये जो सेटल्ड वर्ड है ना, ये मेन चीज़ है कि मुझे सेटल नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ के साथ में बस सेटल ही कर रही हूँ और ज़्यादातर लोग यही करते, राइट? कि अच्छा लड़का मिल गया, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। हाँ। करियर मतलब जॉब अच्छा मिल गया, सेटल हो जाओ, ये बन जाओ, वो बस सेटल हो जाओ। हाँ। बट वो सेटल होने के बाद करना क्या है? लाइक हो गए सेटल, अब क्या हो गया? जॉब, अब क्या हो गई? शादी, अब क्या? बच्चे हो गए, अब क्या? तो इस जो नॉर्मल ये जो सेटलमेंट की लाइफ है, मुझे इससे बाहर निकलना था। मैं जब मुंबई में थी तो सपोजिटली सरफेस पे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, जो एक इंसान को लाइफ में से चाहिए होता है कि जॉब है, पार्टनर है, पैसा आ रहा है, बॉम्बे में घर है, आराम से आप रह रहे हो, हर सहूलियत है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आया, 2019 की बात है, जब मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़े रह के रोज़ रोती थी क्योंकि मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी। बट 2019 में अचानक से, आजकल ये टर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, ट्रेंड हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की 2019 में। उससे पहले आई वुड नॉट से कि मैं 100% एथियस्ट थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो पावर है, बट वो क्या है, भगवान है, क्या एनर्जी है, वो सब मुझे नहीं पता था। पहले मैं यूनिवर्स बहुत बोलती थी। बट मेरी फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि एक
नई दुनिया खुल गई है, क्योंकि वही मैं रोते रोते मैं पूरे ब्रह्मांड से यही सवाल पूछती थी कि यार मुझे ये जीवन मिला है, हैव आई गॉट दिस लाइफ, और ये जो पूरी जो सृष्टि एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स पूरा एक्सपैंड हो रहा है एवरी मिली सेकेंड, तो ये सब इसीलिए कि मैं सुबह को ऑफिस जाऊँ, शाम को घर आऊँ। आई वाज लाइक ये कुछ तो मैच नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट की टैरो रीडिंग कैसे मैंने मेरी लाइफ में कैसे आई टैरो रीडिंग, तो ऐसे ही एक रात को मैं ऑफिस के बाद ज़ॉम्बी की तरह घर पे बैठी हुई थी और रात को यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, एंड आई केम अक्रॉस अ टैरो रीडिंग माई सेल्फ। उस समय मैं बहुत स्केप्टिक थी, लाइक मानती नहीं थी, ऐसे भी लाइक ये तो बकवास है, ज्योतिष, टैरो, नन ऑफ दीज थिंग्स, मैं नहीं मानती थी ये सब चीज़ों को। लेकिन और उसी रात को वो रिकमेंडेशन आया मुझे और मैंने वो वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक ये लोग YouTube पे भी पहुंच गए, अब लोगों को YouTube पे भी उल्लू बना रहे हैं। आई हैव टू सी, मेरा नेचर काफ़ी क्यूरियस है उस मामले में। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को देखना ही है ये कैसे उल्लू बना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यही बोलते हैं कि आपके जो संस्कार हैं, आपके जो टेंडेंसीज हैं, मैं वही यूज़ करके आपको सही पाथ पे लेकर आऊँगा। एंड दैट्स व्हाट ही डिड फॉर मी एज वेल, कि मेरी टेंडेंसी है ना क्यूरियोसिटी और लोगों को गलत प्रूव करना, तो इसीलिए मैंने वो टैरो रीडिंग देखी और उसमें से मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। वहाँ पे जो मेरे दिमाग में सवाल उस समय मेरी लाइफ में चल रहे थे, एक रीडिंग, बिकॉज फिर एक पे मैं रुकी नहीं ना, फिर मैंने दूसरी देखी, फिर मैंने तीसरी देखी एंड आई वॉज फैसिनेटेड। मैं शॉक हो गई, मैं फैसिनेट हो गई, मैं बिलीवर बन गई। तो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन टैरो। बट और फिर मेरी इसी दौरान मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई, क्योंकि ये रीडिंग्स में मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सुना, तो मैंने जाके गूगल किया। फिर से वो क्यूरियस जो मेरा नेचर है, जेमिनाई हूँ मैं, तो बाय नेचर ही मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो मैंने जाके गूगल किया कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है, ये सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती है। आजकल इंटरनेट पे सब लोग सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फेदर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ साइंस, तो बस ऐसे करते करते फिर फाइनली 2019 में ही एक समय आया जब मेरी जॉब छूट गई और मेरे घर में मैं एक दिन ऑफिस जा रही थी तो सीलिंग का एक इतना बड़ा टुकड़ा आके मेरे सर पे गिर गया। एंड दिस वाज आफ्टर आई लॉस्ट माय जॉब। मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी तब तक, लेकिन वो टुकड़ा मेरे सर पे आके गिरा तो एक हफ्ते तक मैं ऑफिस नहीं जा पाई। नया जॉब था मेरा। लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं, एक बहुत बड़ा कट हुआ यहाँ पे, बट स्टिचेस नहीं लगे एंड आई वॉज ऑल्सो ओके। मैं ब्लैकआउट हुई थोड़े समय के लिए, बट देन आई वॉज फाइन। तो बट मेरे ऑफिस वालों ने मेरे पैसे काट दिए, नए ऑफिस वालों ने। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई इस बात पे कि यार इतनी बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ में और तुम लोग मेरा पैसा काट रहे हो। और उस समय पे मैं कह रही हूँ ना कि मैं जॉब तो कर रही थी, पैसे तो अच्छे हाथ में आ रहे थे, फिर भी मैं गरीब ही फील करती थी। ऐसा लगता था कि मेरे पास कभी कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ चले जाता है ये वो। 2 नवंबर 2019 को फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं गोवा शिफ्ट हो जाऊंगी और 16 नवंबर को मैं गोवा पहुंच भी गई थी। विद इन 2 वीक्स सब बोरिया बिस्तरा बांध के, एंड आई हैव 4 cats, तो उनको भी लेके वी ऑल शिफ्टेड टू गोवा। बट वहाँ से मेरी तो टैरो रीडिंग आई वुड से कि वो जो मेरी जर्नी थी बॉम्बे से ही शुरू हो गई थी। मैंने देखना और फॉलो करना शुरू कर दिया था। आई जस्ट वांट कि मेरा मोटो है एक कि हील द वर्ल्ड 1 soul एट अ टाइम, तो 1 at a time। सो इवन जब मैं सिखाती हूँ तो मेरा 1 या 2 स्टूडेंट्स ही होते हैं। आई डोंट टेक मोर देन दैट, बिकॉज ये जो बोलते हैं ना 500 रुपये में सीख जाओ, 2000 रुपये में सीख जाओ, 99 रुपये में टैरो रीडिंग सीख जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। आई वॉज गोइंग टू आस्क दिस टू यू कि ये जो एड्स चलते हैं कि आपको 299 रुपीज़ में 7 days का कोर्स करवाएंगे टैरो का, ये पॉसिबल है या फिर जो टैरो है वो इंट्यूशन से आता है? टैरो इंट्यूशन से ही आता है। देखो, आप कार्ड्स की मीनिंग्स समझ सकते हो, ओके।
वो कोई भी सीख सकता है, ठीक है। वो आप इंटरनेट पे भी जाके सीख सकते हो, जैसे मैंने सीखा। मैंने इंटरनेट, आई एम सेल्फ टॉट, नोबडी टॉट मी हाउ टू रीड। सो कोई भी इंटरनेट से जाके टैरो रीडिंग सीख सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ वो ही उगल रहे हो जो आपने, इट्स लाइक एग्जाम देते समय आपने बुक में से पढ़ा कि आपने समझा नहीं उसको, बस उसको रट्टा मार लिया और फिर आप जाके पेपर में लिख के आए। आगे जाके फ्यूचर में आपसे कोई पूछेगा इसके बारे में तो इट्स गॉन फ्रॉम योर हेड, इट्स गॉन, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सेम वे विद दिस, आप रट्टा तो मार सकते हो, सीख सकते हो। हर कार्ड का मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्ड है, ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। इसके ऊपर जो इमेज है, इसके ऊपर जो कलर्स हैं, जो नंबर है, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग विच यू कैन गो, आप ऑनलाइन जाके हर चीज़ का एक जो इसका एलिमेंट है इसके ऊपर हर चीज़ का आप मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसमें जो साइकिक एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और जो इंट्यूशन की एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो हर किसी के पास नहीं होता। बिकॉज एवरी कार्ड, येस, इट हैज़ a certain meaning based on whatever the tarot cards were created and हर कार्ड का अपना एक मीनिंग है फॉर श्योर। लेकिन बहुत सारे अंडरलाइंग मीनिंग्स भी हैं जो एक एक टैरो रीडर के लिए स्पेसिफिक टू दैट रीडर होंगे। क्योंकि मेरे कार्ड्स के साथ मेरा रिलेशनशिप बन गया है। ये अब इट्स लाइक अ लिविंग थिंग, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट मेरी जो एनर्जी है, जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो ये एनर्जेटिक फील्ड होती है। हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? तो हम उसमें से निकालते हैं इंफॉर्मेशन कार्ड्स को यूज करके। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस एंड नो, कि आप किसी को 200 रुपये में या 7 दिन में सिखा सकते हो। ऑफ कोर्स मैं इसकी मीनिंग सिखा सकती हूँ कार्ड्स की, डेफिनेटली, लेकिन मैं रीड करना नहीं सिखा सकती, मैं साइकिक एबिलिटीज़ नहीं अवेकन कर सकती। ये जो टैरो है, इसके कार्ड्स की जो डेप्थ है, वो इतनी ज़्यादा है, और उसकी डेप्थ आपको सिर्फ तभी समझ में आती है जब आप अपनी खुद की डेप्थ समझते हो। तो मैंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पिक करा है, दैट इज एनर्जी। आपने ना बहुत रिपीटेड वे में बोला कि दूसरे की एनर्जी, मेरी एनर्जी, कार्ड की एनर्जी। तो इससे रिलेटेड ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं आपसे एक एक करके पूछूं। डेफिनेटली, गो फॉर इट। पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप मेरी रीडिंग कर रहे हो, अब इसमें आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, मेरी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और जो कार्ड मैसेज दे रहा है वो एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अब व्हाट इफ कमरे में कोई थर्ड इंसान घुसेगा, वो अपने साथ अपनी एनर्जी लेके घुसेगा, तो उसकी प्रेजेंस मेरी रीडिंग में क्या कुछ अफेक्ट करेगी? नहीं, वो डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर उस इंसान का, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, सो इफ इट सो हैपन्स कि दैट पर्सन हैज कम at that time during that reading, maybe there is a reason उस इंसान के आने के पीछे, कि शायद दोनों की बात होनी होगी, उनकी बात होनी होगी। It is possible. If that is not the case, अगर आपके साथ कोई बैठा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रीडिंग करवा रहे हो एंड अक्षय इज ऑल्सो सिटिंग देयर, डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। आप अगर अपनी एनर्जी खोल के शेयर करना चाहते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स फाइन। दैट पर्सन हैज़ नो आइडिया ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन और गेटिंग अफेक्टेड बाय इट इन एनी वे, एंड नाइदर आर वी, अनलेस somebody is trying to do it, unless somebody mentally has thought I want to know, ब्रेक करना है, तो वो कार्ड से सब, you cannot hide anything। अगर किसी का ill intention है, बुरा intention है, one of the toughest things that I have come across in reading tarot is showing someone their own reality. Okay. आप सपोज कोई मेरे पास आता है, वो बोलता है कि मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया, एंड ये वो टेल मी व्हाट आर, ओके, आई विल ओपन द कार्ड्स एंड आई विल सी, या चीट किया, ये किया, वो किया। लेकिन क्यों? ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, राइट? तो बट देन ऐसा भी इट हैपन्स समटाइम्स कि द गर्ल हु हैज कॉल्ड मी एंड सेड कि माय बॉयफ्रेंड हैज cheated on me and this and that, so that girl herself is somebody who is manipulative and she's
गोइंग थ्रू आवर ओन थिंग्स एंड व्हाटएवर व्हाटएवर। रियलाइजेशन नहीं होती है लोगों को। नहीं, और सबसे टफ काम यही होता है किसी को आईना दिखाना और बोलना कि मैम आप भी ऐसे हो सकते हो। इट कैन बी यू हु इज द वन हु इज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि उसने लड़के ने ठीक किया, बट 100% गलती कभी भी एक इंसान की नहीं होती है। इट्स ऑलवेज किसी ना, जो भी इन्वॉल्व है सबका कुछ ना कुछ हाथ होता है उस चीज़ में। सो एनर्जी वाइज वी कैन फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ एनीबडी। किसी की भी सच्चाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एज सच थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं अफेक्ट करती अनलेस इट इज मेंट टू हैपन। ओके। और कुछ लोग ना जो रीडिंग्स करते हैं, जैसे कार्ड्स होते हैं, उनके अपने स्टोन्स होते हैं, वो उनको टच नहीं करने देते। इसके पीछे कुछ एनर्जी रिलेटेड रीजन है? यस, मैं खुद भी नहीं प्रेफर करती कि कोई मेरे कार्ड्स को टच करे। एंड ओनली रीज़न इज़ बिकॉज जैसे मैंने बोला, जब आपकी एक रिलेशनशिप बन जाती है कार्ड्स के साथ और एक आपकी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, यू नो। हाँ. ऐसा नहीं है कि किसी ने टच किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ उल्टा हो जाएगा, बट इट इज़ ट्रू कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को टच करने देना, बिकॉज इसमें ये आपकी एनर्जी है। तो ये कार्ड्स आपके मतलब आपसे बात कर रहे हैं। हाँ. जब किसी थर्ड एनर्जी, इट्स पॉसिबल कि अगर किसी ने टच कर दिया या शफल कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो एनर्जीज मेल फंक्शन हो जाए, उल्टी सीधी हो जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है। आई थिंक ये वहम है, होता भी होगा, बट आई थिंक मोस्टली इट्स मोर टू जस्ट प्रिजर्व योर ओन फ्रीक्वेंसी फील्ड, कि उसमें दूसरे की फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाए। बिकॉज यू डोंट नो कौन क्या एनर्जी कैरी कर रहा है। नो, किसी की बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत डार्क एनर्जी कैरी कर रहा है। तो योर रीडिंग्स कैन गेट, मतलब आप समझो ना, कोई मोबाइल टावर है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो नेटवर्क कनेक्शन ख़राब हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, आपका नेटवर्क कनेक्शन ख़राब हो सकता है। इट्स लाइक दैट। अब ये तो कार्ड की एनर्जी होगी है जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो, उसकी एनर्जी। यस। अब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपकी खुद की एनर्जी लग रही है। Yes. अब आप एक बारी में ऐसे 100 रीडिंग्स कर रहे हो एक सिटिंग में बैठकर, तो उसमें आप खुद को कैसे मेंटेन रखते हो, आपकी कैसे एनर्जी लगती है और कैसे आप अपनी एनर्जी रिस्टोर करते हो? क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में सुना है, वो बोलते हैं कि हम चार्ज होते हैं, हम अपने डिवाइसेस को चार्ज करते हैं। तो ये कैसे होता है? तो यस, ये तो डेफिनेटली होता ही है कि जब आप रीडिंग करते हो किसी की तो आपकी काफ़ी एनर्जी खर्चा हो जाती है। बिकॉज ऐसा है कि जो ये सब काम करते ना, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी जो आपको गाइड कर रहा है या ऐसे टाइप का काम कर रहा है, जो आपके गुरु या आपके गाइड्स होते हैं, वो आपके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। और उसके लिए वो जो गाइड, गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टैरो, उनको बहुत पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये बोझा बेयर कर पाए। बिकॉज फॉर एग्जांपल पहले ऐसा मेरे साथ होता था जब मैं इतनी रीडिंग्स करती थी, बिकॉज मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी, राइट, आई वाज न्यू। और ये सब कॉन्सेप्ट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि इतना एनर्जी आप ले रहे हो किसी की, आपके साथ। तो मेरे को जब आप किसी हंड्रेड्स ऑफ लोगों की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, उनके लिए मैसेजेस निकाल रहे हो, तो यस, बहुत, मतलब ऐसा होता था कि उस समय मैं हफ्तों उसके बाद कुछ कर नहीं पाती थी, बिकॉज मैं इतना डिप्लीटेड फील करती थी, रोना आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बिकॉज आप इतना सारा वो एग्जॉस्ट हो चुके हो। बिल्कुल। या यू आर टेकिंग ऑन पीपल्स बैगेज, यू आर लिटरली टेकिंग ऑन देयर कर्मा एंड यू आर रिलीजिंग इट फॉर देम। तो इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी नया जब मैंने शुरू किया था। काफ़ी समय तक जैसे जैसे आप करते जाते हो, आपका टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे आप पावरफुल होते चले जाते हो, तो आपको इतना फ़र्क नहीं, मतलब इतना इफेक्ट नहीं होता है उन चीज़ का। प्लस इनिशियली ये भी चीज़ होती है कि आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो सामने वाले की लाइफ में। यू डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन एंड कट योर सेल्फ ऑफ। यू टेंड टू गेट वेरी इन्वॉल्व, यू नो, यू लाइक। और फिर आपकी प्रिडिक्शन भी आपको चाहिए कि मैंने जो बोला है वो भी सच हो, तो वो भी एक डाउट रहता है ना शुरू में कि मैं ठीक से कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या हो रहा है। तो देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी ड्रेनिंग फॉर यू इन द बिगिनिंग,
बट जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो वैसे वैसे आपका पावर जो है बढ़ता जाता है, आपकी स्टैमिना बढ़ती जाती है, आपकी जो बाउंड्रीज़ है एनर्जेटिक प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ वो बढ़ती जाती है। क्योंकि साइड बाय साइड जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इफ़ यू आर सैड एंड यू आर डूइंग रीडिंग्स, योर सैडनेस विल बी एग्जैजुरेटेड, बढ़ जाएगी वो, क्योंकि आप दूसरे लोगों का सैडनेस ले रहे हो। तो टू बी एबल टू सस्टेन योर रीडिंग्स, यू हैव टू फील गुड फ्रॉम इनसाइड कि मैं हमेशा मैं सॉर्टेड हूँ, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो आई कैन कीप टॉकिंग टू पीपल कंटिन्यूसली। बट इफ़ आई एम नॉट ओके, मैं हील हो रही हूँ, मेरा खुद का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो फिर मैं इक्का दुक्का रीडिंग्स कर लूँगी, नहीं होता है, रोना आता है, बिकॉज आप खुद ही डिप्रेशन में हो, फिर आप डिप्रेस लोगों से बात कर रहे हो, तो मदद हो रही है लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड देन द अदर थिंग दैट हेल्प्ड मी पर्सनली वॉज जो वो बोलते हैं ना क्लेंजिंग करते हैं और ये वो करते हैं, या मैं नहीं करती ये सब। मैं सिर्फ भगवद गीता पढ़ती हूँ, चैंटिंग करती हूँ और नहाती हूँ, लाइक दिया जलाती हूँ, नहाती हूँ। आई हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेल्फ, वो नहाने से एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, दिया जलाने से, कुछ अगरबत्ती जलाने से, या अपना ये घंटी बजाने से, या ऐसी चीज़ों से एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। नहाना तो मस्ट है, बट एंड वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई डू विच मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गोवा में रहती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि बीच पे जाके समंदर में आपकी एनर्जेटिक वैसी क्लेंजिंग हो जाती है। सॉल्ट वाटर बात करना बहुत अच्छा होता है, वो नेगेटिव एनर्जीज अब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू। अब सॉल्ट वाटर बात तो मैं करती नहीं, बट लाइक आई सेड नहाती तो मैं हूँ, और प्लस में भगवद गीता पढ़। सो रीडिंग द भगवद गीता, कृष्ण भगवान की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करने से क्यों मेरी हैप्पीनेस बहुत बढ़ गई खुद अंदर से। सो ऑटोमेटिकली मुझे किसी भी मतलब क्लेंजिंग की या सामने वाला जो भी उनकी लोअर एनर्जी है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, वो अब मुझे अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज आई एम यू नो मैं अपनी दुनिया, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल ही रही हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई किसी की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब सब कृष्ण भगवान के ऊपर है, तो वाई शुड आई टेक टेंशन ऑफ एनीबडी, एवरीबडी इज़ ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई रीडिंग करी हो और वो गलत हो गई हो? होता है, कभी कभी होता है। थैंकफुली उसका परसेंटेज मेरे केस में तो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल मैं बोलूँगी। आई वुड से कि मेरी 99 भगवान की दया से मेरी 99% रीडिंग्स एक्यूरेट ही जाती है। कभी कभी हो जाता है बिकॉज मे बी आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, मेरा खुद का कुछ चल रहा है, मैं नहीं फिगर आउट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम अपने किसी क्लोज के लिए रीड कर रहे हैं, फ्रेंड के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, पहचान वाले के लिए, तो अपने खुद के जो बायसेस होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड है, उसका अपने हस्बैंड के साथ ठीक नहीं चल रहा है कुछ, तो कार्ड्स में मुझे दिखा रहा है कि डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं देखना ही नहीं चाहती वो चीज़, आई एम अवॉइडिंग इट। तो आई विल गिव हर सम अदर मैसेज, बट हो सकता है उसका डिवोर्स हो जाए, तो फिर कार्ड्स में क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया। तो फिर बाद में मुझे लगेगा कि शिट, ये तो मैंने कार्ड में देखा था लेकिन मैंने बोला नहीं। तो ऐसा बहुत कम होता है, इट हैपन्स वेरी रेयरली, बट येस इट डज़ हैपन। कभी कभी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, सामने वाले की एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है, मेरी एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है। अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं सिर्फ रीडिंग्स कर रही हूँ सिर्फ पैसे के लिए कि यार पैसे बन जाएंगे, तो मैं दिन में बैठ के 10-10 रीडिंग्स कर रही हूँ, तो उसमें तो गलत होना ही होना है। वो एनर्जी चैनलाइज ही नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है। और कभी कभी फेजेस भी आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है बट यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट डू इट। सो यस, समटाइम्स वंस इन अ वे प्रेडिक्शंस डेफिनेटली गो रॉन्ग, बट थैंकफुली ऐसा कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट ही एक प्रेडिक्शन विच आई डोंट थिंक वो गलत हुआ है अभी तक, बट एक लड़की थी एंड शी सेड कि मेरा बॉयफ्रेंड था
और अभी हम अलग हो गए हैं, बट आई रियली वांट टू बी विथ हिम एंड ही इज़ इन सम अदर कंट्री. So I saw her cards and I said, looks like you will also be going there to that country. आप भी जाने वाले हो, सब ठीक हो जाएगा. ये वो. उसके 1-2 दिन बाद वो मुझे टेक्स्ट करके बोलती है कि वो लड़के का रोका हो गया, आपने तो बोला कि ऐसा ऐसा होगा. तो मैंने बोला रोका हुआ है ना, अभी तक शादी नहीं हुई है ना. तो ये भी ये ऐसा प्रिडिक्शन कभी कभी बहुत सारी प्रिडिक्शंस ना बहुत टाइम बाद सच होते हैं. लाइक एक मेरी क्लाइंट थी, उसका मैंने पहली बार जब रीडिंग की थी तो मैंने उसको बोला, देखा था उसके कार्ड्स में कि उसका रिलेशनशिप नहीं चलेगा लंबा टाइम. तो मैंने उसको बोला, बट शी वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट, विच इज़ फाइन. आई एम वेरी हैप्पी. मेरी बात मत मानो, ठीक है, आप आए हो मेरे पास में, आपने मैसेज आपको मिल चुका है, बट डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव व्हाट आई एम सेइंग. नो प्रॉब्लम. तो शी सेड कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई विल मेक इट वर्क. एंड आई सेड नो प्रॉब्लम. बट जितनी बार भी वो मेरे को रीडिंग करवाती थी, मैं उसको बोलती थी कि देख ये तेरे कार्ड्स में दिख रहा है मुझे, बट एवरी टाइम शी वुड से द सेम थिंग कि नो आई विल. ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती कि जो मैंने बोला है वही सच है, आप खुद एक्सपीरियंस करो. तो ऐसे बहुत बार होता है कि उस समय लगता है कि प्रिडिक्शन गलत है, बट इवेंचुअली वो चीज़ होती है. ओके, तो एक पूरा सेट ऑफ ऑडियंस ना इस पॉडकास्ट का एक रीज़न की वजह से वेट कर रहा है, और वो था एक अलग अप्रोच इस पॉडकास्ट का. हमने शुरू में एक स्टोरी डाली थी कि हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ हमारी कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, बल्कि आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. तो पहले तो बहुत सारे हमें रिवर्ट्स मिले हैं, हम कोशिश करेंगे हम जितना एड्रेस कर सके उतना एड्रेस करेंगे. तो अब शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इट्स बिन लॉन्ग, आई एम नॉट गेटिंग सेटल्ड, नीदर जॉब वाइज नॉट पर्सनल लाइफ, मैरिज. तो वो पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि मैं कब सेटल होंगी या क्या करना है. तो ये तो मतलब नेचुरली ये ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये जिन्होंने पूछा है उनके लिए ही मैं स्पेसिफिकली आंसर कर रही हूँ. बट जेनेरिक जो भी लाइफ में जिसके लिए भी ये सवाल है, क्योंकि whoever this person is, I am sure there are hundreds of other people who have the same question कि लाइफ में ना शादी सेटल हो रही है ना जॉब सेटल हो रहा है. तो पहली बात तो मुझे ये पूछना है कि सेटल क्यों होना है हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए हम सेटल क्यों हो रहे हैं. ये ऐसे है ना कि जैसे हमने एक लिस्ट बना ली है, ओके ये फिर शादी फिर जॉब फिर ये, मतलब ये 3-4 चीज़ें ही हैं लोगों की लाइफ में. इट्स लाइक लोग अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना ही भूल गए हैं, या किसी ने कभी बोला नहीं, इसीलिए लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि हम बस यही 2-3 चीज़ को टिक ऑफ करने में लगे हुए. अच्छा, आप सेटल हो गए, उसके बाद क्या? व्हाट यू गोना डू आफ्टर यू गेट मैरिड, आफ्टर करियर जॉब मिल गया, फिर क्या? फिर नेक्स्ट चीज़, फिर नेक्स्ट चीज़, फिर नेक्स्ट चीज़. तो उससे बेटर है अगर सेटल नहीं हो रहा है, मतलब यूजुअली 99.99% ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज उस चीज़ का टाइम नहीं है. अभी टाइम उस चीज़ का है, आपके ऊपर फोकस करो ना. अगर दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, अगर शादी नहीं हो रही है या करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, और अगर वो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो अपने ऊपर फोकस लेके, वो तो हमेशा हमारे कंट्रोल में है, राइट? कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, मैं नाश्ता अच्छा खाऊँ, मैं वर्कआउट करूँ, मैं अच्छे मूड में काम पे जाऊँ, मैं अपना काम ठीक से करूँ. सारा दिन बैठ के मैं यही नहीं सोचूं कि ओ मेरी जॉब कब चेंज होगी, ओ मेरी शादी कब होगी. लाइक वी आर जस्ट लिविंग इन द फ्यूचर. लिव इन द प्रेजेंट, राइट? अपने ऊपर आज फोकस करो. शादी होनी है, सबकी होती है, हो जाएगी. उसमें इतना जल्दी की क्या बात है? सब लोग जल्दी क्यों कर रहे हैं हर चीज़ की? डे बाय डे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो. सेटल होना बंद करो. पहली बात तो कि कोई भी मिल गया बस सेटल हो जाओ, यही है ना. बिकॉज हम जल्दी में हैं तो हम कहीं भी सेटल हो रहे हैं. कोई भी जॉब में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस पैसे मिल रहे हैं तो सेटल हो रहे हैं. रिलेशनशिप में लड़की या लड़का समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, बस करना है, सेटल होना है. मम्मी पापा बोल रहे हैं, कॉलेज में सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं तो बस करना है. अरे यार, दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ इज़ लिव्ड. बी यूनिक, फोकस ऑन योर सेल्फ. और जैसे मैंने बोला, स्टे इन द प्रेजेंट.
अपने डेली को अपने कंट्रोल में लो, शादी हो जाएगी, करियर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बहुत लंबी लाइफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं पैसे भी है, इच्छा भी है, लेकिन घर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये तो मोस्ट लाइकली टाइमिंग की बात है। जब अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से हमारे टाइम पे नहीं हो रही है, इसका मतलब हम तो नहीं जानते ना, वी डोंट नो। हम फ्यूचर देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हम इंसान की कैपेबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड होती है ना, वी डोंट नो आगे जाके क्या होने वाला है। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेन में चढ़ने वाला था और उस दिन वो प्लेन में नहीं चढ़ा और उसी दिन वो प्लेन का क्रैश हो गया, तो वी डोंट नो कि हमको किस चीज़ से बचाया जा रहा है। तो अगर आपके पास पैसे भी हैं और फिर भी आप घर खरीद नहीं पा रहे हो, इच्छा भी है लेकिन नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब टाइमिंग गलत है। इसका मतलब वो घर जो आपका ड्रीम घर है वो अभी तक आपके लाइफ में आया नहीं है। हाँ, वो बना नहीं है, आपकी लाइफ में आया नहीं है, आपको अभी तक वो जगह मिली नहीं है। तो पेशेंस की बात है। अगेन मैं बोलूँगी कि हर बात की इतनी जल्दी क्या है, हर चीज़ को हमको एक्सपीरियंस करना है। जैसे हम कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाँ आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पे आपको 10,000 रुपये का बिल आने वाला है, तो वो खाना बैठ के आप आराम से खाओगे ना, एक बाइट आराम से लोगे ना, ऐसे तो नहीं ख़त्म कर दोगे पूरा। तो लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दैट, एक बाइट आराम से खाओ। हम पूरा खाना गरम गरम निगलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंह तो जलेगा ही। बिल्कुल। सो दिस इज़ द टाइमिंग थिंग। दिस पर्सन हुएवर इट इज़ जस्ट नीड्स टू बी पेशेंट। और खुद ब खुद जब सही घर होगा, एनर्जी ठीक होगी, तब वो अपने आप हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आई फील पजल्ड एंड अपसेट ऑल द टाइम? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अब दिस पर्सन यूजुअली इफ वी आर फीलिंग confused, what did I say, puzzled and upset all the time. अपसेट मतलब सैडनेस हो रहा है, पजल्ड मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, यहीं से कन्फ्यूजन आता है, यहीं से सैडनेस आती है। सेल्फ वर्थ लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, अपने अंदर फेथ नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि कोई और हमको बताए कि हम क्या करें, क्योंकि हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते। और ये सिचुएशन यहाँ से आती है कि बचपन से ही हमको हमारे पेरेंट्स नहीं अपने लाइफ को कंट्रोल करने देते, वो ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो बड़े होके या तो पेरेंट्स या कोई ना कोई होता है जो हमको हमेशा हावी होता है हमारे ऊपर, हमको कंट्रोल कर रहा होता है। नोबडी टीचेस अस फ्रॉम चाइल्डहुड हाउ टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज आवर पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो। उनके पेरेंट्स ने उनको बोला ये करो ये करो ये करो ये करो, अब आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं ये करो ये करो, ये बस ये लाइफ ऐसी ही है, बस यही करियर ऑप्शंस है, बस यही शादी ऑप्शंस है, बस ऐसा ही होना चाहिए। तुमको क्या मालूम, मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी देखी है, मैं वो। वी डोंट रियलाइज कि बचपन से इफ़ यू हियर दिस इनफ टाइम्स you grow up and you're like मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, I don't know anything, what do I do? So we want कि हमारा बॉयफ्रेंड हमको बताए, हमारे हस्बैंड हमको बताए, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी टीचर, हमारी माँ, हमारा कोई दोस्त, somebody else should tell us how we should live our lives or what we should do, because we ourselves don't have the capability. So if somebody is puzzled and they are sad and they are confused, they need to go and they need to ask themselves कि वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, मैं क्यों अपने डिसीजंस नहीं, या मैं क्यों अपने अंदर की आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ या सुन नहीं पा रही हूँ। बिकॉज हम इतनी आदत पड़ गई है दूसरे लोगों की आवाज़ सुनने की और दूसरे लोगों से कंट्रोल होने की कि हम खुद को कैसे आगे लेके जाएं हमको पता ही नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। बट ऑफ कोर्स ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो नेचुरली स्पेसिफिक तो सामने मतलब वो पर्सन से बात करके ही पता चलेगा। फॉर मी टू बी एबल टू एग्जैक्टली से कि रूट क्या है इस पर्सन के पजल और अपसेट होने का, तो they could be puzzled and upset about their career, they could be puzzled and upset about their love life और life in general, है ना। बट उसके लिए एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे उनसे डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। बट कोई भी प्रॉब्लम का रूट पास्ट में होता है, वो आपकी स्टोरी है, अपनी स्टोरी को अच्छे से खंगालो, सारे जवाब वहीं से मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है और एक फ़ोटो है तो बहुत छोटा लिखा हुआ है।
I always worry or fear about hurting others' emotion more than my own emotion, which at the end turn out to hurt me or put me in a position of holding on to the same emotion or fear, etc., rather than letting it go. Now the question is, how far to let go emotions or person which is hurtful without feeling of guilt or worrying about the other person future or actions, and gaining the confidence and courage and back and prioritizing myself. So the first step to this is identifying कि why are you a people pleaser. First part of the question यही था ना, हाँ. कि I cannot hurt other people but I get hurt in the bargain. है ना, I'm always there for other people. मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ लेकिन अपना में, अच्छा ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों के लिए करने के लिए रेडी होते हैं बट अपने आप के लिए अपने आप को पहले रखना ऐसे लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं. तो अगेन ये भी कहानी वहीं से शुरू होती है कि यू नो केस टू केस बेसिस है. बट अगेन व्हेन वी आर अ पीपल प्लीजर इट प्रोबेबली मीन्स कि बचपन में हमको अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करना पड़ा होगा, या किसी ना किसी वे में हमको अपने आप को छुपाना पड़ा, अपने आप को छोटा करना पड़ा ताकि हमको उनकी वैलिडेशन मिले. ओके, या तो मार्क्स अच्छे लेके आओ, या तो चुप करके बैठो, रोना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं, थप्पड़ पड़ जाएगा अगर इमोशंस एक्सप्रेस किए तो, कुछ उल्टा सीधा बात किया तो तमीज़ नहीं है बात करने की, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, ऐसा क्या वैसा. सो the reasons for becoming a people pleaser can be multiple. Okay, लेकिन at the end of the day a people pleaser, somebody जो हर किसी और को अपने से पहले रखता है, उसकी प्रोग्रामिंग ये होती है कि आई डोंट मैटर, मेरी कोई फीलिंग्स मैटर नहीं करती, मैं मैटर नहीं करती, यू नो सामने वाला मैटर करता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ, मुझे कुछ भी हो चलेगा. क्यों? दिस इज नो सेल्फ लव. इस इंसान को अपने लिए कोई लव नहीं है क्योंकि उसने ये लव एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं. उसको नहीं पता कि लव एक्चुअली होता क्या है. बट एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स लव, सो दैट पर्सन नोज हाउ टू लव बट दैट डज नॉट नो हाउ टू रिसीव लव, and in many cases does not even know how to communicate कि this is what I need from you, because their needs as a kid were not taken into consideration. So to answer the second part of the question, कि before I start investing emotionally in somebody, किसी से मैं emotionally attach हो जाऊँ, पहले मुझे देखना है कि वो person भी उतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और ये स्टेटमेंट ना, this person knows me better than I do, फिनिश्ड. अगर ये स्टेटमेंट आपके मुंह से निकला मतलब रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. You should know yourself better than anyone knows you. Exactly. Because if somebody else knows you better than you do, then you are very easily influenced and very easily manipulated. तो बाउंड्री सेट करनी है, नो बोलना सीखना है, और यू हैव टू बी ओके विथ ऑफेंडिंग पीपल. तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में वर्दी कौन है इमोशनली इन्वेस्ट करने के. क्योंकि अगर आप बोलो कि आई एम सॉरी आई कैनॉट बी देयर फॉर यू बिकॉज आई हैव XYZ थिंग्स टू डू, तो अ मैच्योर फ्रेंड विल बी लाइक, फॉर अ मैच्योर फ्रेंड विल कॉल यू एंड बी लाइक, you know, I have something to talk about, do you think are you free, are you in a good mental state. Because अगर वो इंसान you know का कोई कुछ हो गया, like their dog has died or their cat has died, and you're calling and you're like, hey I just started dating this person, like what is this, you know. You have to have respect and certain boundaries in every relationship. Boundaries make relationships stronger. You should not be calling anyone at 12 in the night, even if that person is your best friend, or 1 o'clock in the night. It should not become a habit. Once in a way ठीक है, बट ये चीज़ें हैबिट नहीं होनी चाहिए. हर रोज रात को कॉल कर दिया. नहीं, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की पर्सनल स्पेस, रिस्पेक्ट करो ना. एक बार फ़ोन करो, पूछो कि आर यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मुझे कुछ बात करनी है. सामने वाला येस प्लीज गो अहेड. यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट पर्सन. सो बाउंड्री सेट करना, ना बोलना. अच्छा, और अगर आपने किसी को बोला कि लिसन आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, यू नो आई हैव समथिंग एल्स टू टेक केयर ऑफ, दैट पर्सन इज लाइक, you're supposed to be my friend, blah, blah. So you know this, I don't need this person in my life.
because this is not a person who is respecting my space. They are not respecting my time. एक आधा बार हो जाता है तो ठीक है, कभी कभी इंसान का मेंटल, बट इफ इट्स अ पैटर्न, it has to be broken. To end the question for this person, you have to set boundaries, take your time, don't just invest, and ask yourself also कि इतनी जल्दी क्यों मैं किसी को भी अपनी लाइफ में स्पेस दे रही हूँ. वाई? मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मेरे कोई वैल्यू नहीं है जो मेरी एनर्जी है ये वो. So that is the way to deal with this. Hey, I wanna ask about my ex. We had a small argument. Does he come back? Let's see whoever this person is. इन्होंने वीडियो देखा कि नहीं देखा? Just can you show it to me? अच्छा. Can you read the question again? Sorry. Will the ex come back? हाँ. I would say most probably yes. But it might come. They might come back. Like communicate soon actually through a message or online, maybe a DM or something like that. But I will tell this person that don't sit and wait. Okay, just do your own thing. I think that person will come back. I think they will initiate a conversation सामने से. But please don't spend all your time sitting and thinking about whether this person is going to come back or not. ये जो movies में दिखाते हैं ना कि हम रोते रहते हैं और किसी दिन हमारे जो लव इंटरेस्ट है उसको हमारे ऊपर तरस आ जाता है और वो वापस आ जाता है. ऐसा नहीं होता है. ओके, जितना आप अपने ऊपर फोकस लेकर आओगे, हैप्पी रहोगे, चांसेस आपके पार्टनर के लाइफ में आने के ज़्यादा है. Because they will be attracted to the new you who is improving. They will feel attracted to that person and they will come back. अगर आप रोते रहे और बट मैं कितना प्यार, मुझे उसको मेरा प्यार नज़र क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों ये desperate energy is not attractive at all. किसी को चेस मत करो, किसी के लिए desperate मत हो. अगर हो रहे हो तो अपने आप से पूछो कि क्यों आप चेस कर रहे हो, पैसे को क्यों चेस करते हो, किसी इंसान को क्यों चेस करते हो, पावर को क्यों चेस, किसी को भी चेस कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज़ आपके आगे है, आप हमेशा उसके पीछे भागते ही रहोगे. लेकिन जिस दिन आपने चेस करना छोड़ दिया और बैठ गए और बोला कि नो व्हाट, आई डिजर्व इट, लेट इट कम टू मी, योर एक्स, योर फ्यूचर, योर पास्ट, प्रेजेंट, करंट, मनी, एवरीथिंग विल कम टू यू, टू योर डोर स्टेप. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन. अभी मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं? डिवोर्स हो गया तो अच्छा तो होगा ही. वो तो फर्स्ट स्टेप था. शो कैन आई सी हु आस्क्ड द क्वेश्चन? लेट्स सी. सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना. मैंने आपको बताया कि किसी को अपनी रियलिटी दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है. तो फॉर दिस पर्सन हु हैज़ आस्क्ड कि मेरा अभी डिवोर्स हुआ है, तो आई वुड लाइक टू से कि यस, लाइफ में अच्छा होगा लेकिन टाइम लगेगा. अच्छा होगा, अब अच्छा क्या है उसका भी डेफिनेशन, आपको जो अच्छा लगे वो नॉट नेसेसरीली आपके लिए अच्छा हो, और आपके लिए जो अच्छा है वो नॉट नेसेसरी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा ही होता है. और जो अभी आपके साथ हो रहा है, जो भी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन है. ओके, तो आगे जाके अगर आपको फिर से कभी किसी के साथ शादी करनी है या रिलेशनशिप चाहिए या जो भी है, चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस में जिस पे आपको काम करनी पड़ेगी. ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आया है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट आई विल डेफिनेटली से कि यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस में ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये बात डिवोर्स तक पहुँची है. या तो शुरू से ही आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और ज़बरदस्ती शादी कर ली और थिंग्स वेंट बैड फ्रॉम देयर, या तो लव मैरिज की और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी. जैसे मैंने बोला,
सामने वाले, जब हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते तो हमारा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन हो जाता है अपने पार्टनर से, बट उसका भी तो हक है ना कि वो अपने खुद पे फोकस करे। हर इंसान जो अपने खुद पे फोकस करता है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने हॉबीज, पीपल शुड हैव, कपल्स, everybody should have their own set of friends. They should have their own hobbies. They have to be individuals. नहीं तो आप फिर एक यूनिट बनने की कोशिश करते हो, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी पूरी ख़त्म कर देते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो कि दिस पर्सन शुड नो मी, मतलब मैं नहीं बोलूँ फिर भी उसको समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना। और अगर मैं बोल नहीं पा रही कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मुझे अपने आप को पूछना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, कि व्हाट डू आई नीड, व्हाट आर माई नीड्स, व्हाई आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, व्हाई एम आई ट्राइंग टू यू नो, लाइक वाइफ्स की आदत होती है ना कि वो, या लड़कियों की ज़्यादातर आदत होती है, दे आर ऑलवेज टेस्टिंग द मेन। इसको मेरा बर्थडे याद होगा कि नहीं, इसको मेरा एनिवर्सरी याद होगा कि नहीं, इसको याद है कि नहीं कि मुझे ये परफ्यूम पसंद। विमेन आर ऑलवेज टेस्टिंग मेन, बट वाई? जस्ट से ना, जस्ट से। इतना शर्म क्यों आता है बोलने में, या इतना यू नो, क्यों एक इंसान कितना उसको याद है becomes a measure of how much that person loves you. Rather than that, you love yourself ना, देन आपको बेशरम हो के आप बोल सकते हो कि यार मेरा बर्थडे है, why haven't you like wished me or whatever, or be kind to the opposite person and just give them a heads up and say I hope you remember it's my birthday. मतलब अगर किसी को आपका बर्थडे याद नहीं है तो आपका आप इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? ये अपने आप से पूछ। Why love is measured by whether somebody can remember your birthday or not, or whether they got you a gift or not. This is wrong. Relationships are based on the wrong things. So in this person's case, I will say that I need to speak to this person directly. Obviously, I don't know what is the issue over here, but there is definitely a lot of things that have not been communicated, a lot of things that have been hidden. अब वो दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकता है, या तो स्पेसिफिकली इनकी तरफ से हो सकता है जिन्होंने के लिए ये पूछा है सवाल, इनकी तरफ से हो सकता है कि इन्होंने चीज़ें छुपाई है, इन्होंने सच बताया नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला, शायद उनकी गलती नहीं है, उनको आता नहीं है कम्युनिकेट करना, उनको पता नहीं है कि मेरे को ऐसे ऐसे डील करना है, यू नो। सो इट्स नॉट हर, गलती है भी बट नहीं भी है, यू नो। सो अच्छा होगा, लेकिन अभी डिफ़िकल्ट पीरियड, काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग। बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड अगेन, इफ़ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप, विच आई थिंक दिस पर्सन वांट्स, तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये फिर होगा नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आए थे, सबके जवाब नहीं दे पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो जितने पॉसिबल हो सके हमने उतने क्वेश्चंस एड्रेस करे हैं, बाकी अगली बार हम पक्का एड्रेस करेंगे। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, हमने पूरी कोशिश करी कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आपकी जितनी भी नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑडियंस को दे पाएँ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ये मैं हमेशा करती हूँ, जो मेरे गेस्ट होते हैं उनसे एक फाइनल मैसेज मेरी ऑडियंस को देने के लिए बोलती हूँ। तो आप कोई भी एक मैसेज, भली वो हीलिंग से रिलेटेड हो, एनर्जी से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, वो मेरी ऑडियंस को दे सकते हैं। डेफिनेटली। एक्चुअली बिफोर मैं कुछ भी बोलूँ, मैं एक दो कार्ड्स पुल करूँगी। जनरली जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो ये मैसेज उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा होपफुली। इंटेंशन तो वही है, टैरो में इंटेंशन मैटर करता है। आप पहले ही सोच के रखो कि दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, तो देन दैट्स हाउ इट विल हैपन। तो यहाँ पे जो भी इस पॉडकास्ट को आज देख रहा है, होपफुली कोई ना कोई तरीके से ये मैसेज आपको रेजोनेट होगा। ओके, तो जो भी इसको देख रहा है, तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि 9 ऑफ कप्स, तो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है इन सम वे शेप और फॉर्म। कोई तो विश आपकी फुलफिल होने वाली है, आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे। आप काफ़ी टाइम से इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, और जब ये हो जाएगी तो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा कि यू नो मेरे को बिलीव था कि ये चीज़ होगी। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो इसका होने का।
So you were waiting and you were like, I know this will happen, I know it will happen, and it finally is happening. एंड सो यू विल बी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड. आप बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहे होगे कि मेरे को पता था कि ये चीज़ होगी, मैंने ये खुद मैनिफेस्ट की है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेटिस्फाइड एनर्जी होगी आपकी. दूसरा, आप में से आप अगर कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हो, आप अगर कोई नया ऑप्शन ढूंढ रहे हो, एक आपकी लाइफ में अगर पैशन मिसिंग है, अपनी लाइफ में मोटिवेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये जो विश जो फुलफ़िल होने वाला है, ये आपको एक नया लीस ऑन लाइफ दे देगा. लाइक यू विल बी लाइक, ओ यस, ये चीज़ हो गई तो आई थिंक कि मैं ये भी कर सकती हूँ या ये भी कर सकता हूँ, और एक नए डायरेक्शन में आप जाना शुरू करोगे. एक नई चीज़ आपको बहुत मोटिवेट और एक्साइट करेगी. एक लाइक योर सोल पैशन यू आर गोइंग टू फाइंड. आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आएगी. बहुत सारे लोग जिनको आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, अचानक से आपको आगे का रास्ता समझ में आ जाएगा. शायद आपको समझ में ये कोड आप क्रैक कर लोगे. जैसे मैंने रिधिमा को पहले बोला था कि मैनिफेस्टेशन का कोड मैंने क्रैक कर लिया है. होपफुली वो हम एक दूसरे पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट तरीका मैनिफेस्टेशन का. बट एनीवे, तो फॉर मैनी ऑफ यू इट्स पॉसिबल कि आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो रही है, विश, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये स्टेप्स लिए थे, मैंने ऐसा किया था, तो जाके ये विश फुलफ़िल हो रही है. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक, ओ ओके, दिस इज़ हाउ आई नीड टू मूव अहेड. बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई चीज़ की तरफ, एक नए पैशन की तरफ, एक नए प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका जो फ्यूल है, जो पावर है, वो आपकी सोल से आ रहा है. तो आप बहुत एक्साइटेड हो आप इस चीज़ को करने के लिए. तो या दैट इज़ अ रीडिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू डू फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग द पॉडकास्ट. एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगी कि टैरो जो है वो इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. Find a good reader, who is invested in you, and take that person's guidance and follow what that person is telling you. But don't become dependent on your astrologer, tarot reader, numerologist, akashic records, aura reader. किसी के पास भी आप जाते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, ठीक है? क्योंकि फिर आप उसके पास गए ये बोल के कि मेरी लाइफ कहीं जा नहीं रही, मेरे फादर मुझे ये बोले, मेरी मदर मुझे, तो अब आप अपने एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर की बात के मानने बैठ गए. या तो वो कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, या अब आपको आपका जो रीडर है या गाइड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है. तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ. हर छोटी छोटी बात के लिए टैरो रीडर के पास मत जाओ. जब सच में आपको तकलीफ़ हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है रास्ता क्या है, that time you go and you speak to somebody. हर छोटी बात के लिए टैरो रीडर, इवन दो आई एम अ टैरो रीडर और पैसे बनते हैं इस चीज़ से, बट ये गलत है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो आप अपने लिए कर सकते हो, क्योंकि आपका टैरो रीडर भी एक पॉइंट तक ही आपकी मदद कर सकता है, बियॉन्ड दैट तो आपको ही करना है जो भी करना है. तो जो भी आप करो लाइफ में, अपने आप को पहले रखिए. सेल्फ लव, self worth are the two most important things in your life, and the lack of self worth is the root of all your problems. So go to the root. Why do you lack self worth? Why do you lack self confidence? Find the answers to these questions, and that's how you will move forward in life. And finally, अगर मुझे फॉलो करना हो तो @divination by Tara मेरा इंस्टा है. आप मेरे साथ रीडिंग्स बुक कर सकते हो, और मैं टैरो सिखाती भी हूँ. 1-on-1 क्लासेस लेती हूँ. 200-500 में नहीं होता है, और बहुत टाइम लगता है. ना 2 दिन 7 दिन में होता है, 6-8 महीने लग जाते हैं, बिकॉज 1-on-1 होता है. अलॉन्ग विथ टैरो लाइक सिखाना, आई ऑल्सो टेक यू ऑन अ हीलिंग जर्नी. So by the time you are done with your tarot course, you will be a different human being also, changed as well. तो बस, yeah, that's it from my side.
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. आई होप यू लाइक इट. अगर आपके प्रॉब्लम्स हम एड्रेस नहीं कर पाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए थे और सबको 1 by 1 रिस्पॉन्स देना थोड़ा सा मुश्किल था. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. अगर आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको इस वीडियो में नहीं मिला है तो आई प्रॉमिस हम फ्यूचर पॉडकास्ट में पक्का आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे. तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट बनाऊं या फिर पर्टिकुलर गेस्ट को बुलाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. डिस्क्रिप्शन में टेरो कार्ड रीडर तराना के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप उनसे अपना पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हो. और बात रही मेरी, अगर आपने मुझको अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.